सर्वप्रथम इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरण प्रणाम। दुख सुख विपत में साथ देने वाली शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरण प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना, किसी ने बड़ी सुंदर भाव से लिखा है, अरे मत करो पैसे पर गुरूर, अरे मत करो पैसे पर गुरूर, अरे तकदीर बदलती रहती है, अरे शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। गुरु भाई गुरु बहना, आज मैं एक ऐसी काल्पनिक कथा लेके आया हूँ। काल्पनिक कथा जरूर है, लेकिन आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना, बड़ी प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में ढेर सारा रुपए कमा लिए, ढेर सारा रुपए कमाए गुरु भाई गुरु बहना, लेकिन उन्होंने अपने मन को कभी सत्संग में नहीं लगाया, क्योंकि ये शरीर नहीं पूजा करता है, ये शरीर सत्संग नहीं सुनता है, ये मन करता है। मनसा वाचा कर्मणा। गुरु भाई गुरु बहना, वह सेठ जी अपने जीवन काल में कभी भगवान के सत्संग में न जावें, कभी शिव की चर्चा में न जावें। एक दिन की बात है गुरु भाई गुरु बहना, धीरे धीरे सेठ जी का उम्र बीतने लगा और सेठ जी लगभग 60 वर्ष के हो गए। जब सेठ जी 60 वर्ष के हुए, 60 वर्ष ओल्ड, उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। सही पुत्र मिलकर आए। बोले पिताजी क्या बात है? बोले बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत रुपए कमा लिया, अब मैं रुपए नहीं कमाऊंगा, अब मैं जितना कमाया हूं वही बैठ कर खाऊंगा। बच्चे बोले पिताजी ये तो और अच्छी बात है, आप इतना कमा लिए हैं कि आप कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक बैठ कर खाएंगे, फिर भी पैसा कम नहीं होगा। गुरु भाई गुरु बहना, सेठ जी के मन में आया कि मैं बैठ के ही खाऊंगा। बच्चे ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, हम सब आपकी सेवा करेंगे। एक दिन की बात है, सेठ जी ने दोबारा अपने बच्चों को बुलाया। बोला बेटे, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा आप सब जन्मदिन मना दो। आज मैं 62 वर्ष के हो गया। बोली 62 वर्ष के? बोली जी बेटा। सारे बच्चे मिल करके आज जन्मदिन की तैयारी करने लगे। केक वगैरह लाए। रात में आज सेठ जी के जन्मदिन की तैयारी हो रही है। पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया कि आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, आप सबको आना है। सारे लोग पहुंचे, भोजन ग्रहण किए और लोग वहां से चल दिए। सेठ जी जिसका उम्र इस समय 62 वर्ष है, वो भी भोजन करके शयन कक्ष में शयन करने गए। गुरु भाई गुरु बहना, लगभग जब रात का 1:30 बजा, गुरु भाई गुरु बहना, सेठ जी गहरी निद्रा में आज शयन कर रहे हैं। इसी बीच उनके घर में एक काला सा व्यक्ति हाथ में गदा लेकर प्रस्थान कर गया और सेठ जी से बोले सेठ जी उठो। सेठ जी उठकर बैठे। बोले भैया तुम कौन हो? बोले हम हैं यमराज। क्या आप यमराज हैं? अब सेठ जी चारों तरफ देखने लगे कि कोई गेट तो खुला ही नहीं है, कोई गेट खुला ही नहीं है, ये अंदर कैसे आ गए? बोले तुम अंदर कैसे आए? सेठ जी ने कहा आप अंदर कैसे आए, जल्दी से बताओ। यमराज जी ने कहा सेठ जी हम हैं यमराज, हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, मुझे कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। गुरु भाई गुरु बहना, यह सुन करके गुरु भाई गुरु बहना, आज सेठ जी ने कहा कि हाँ यमराज जी आप बताइए आपका क्या काम है और यहाँ से चले जाओ। यमराज जी ने कहा मेरा यही काम है कि आज आप 62 वर्ष के हो गए और आज आपका समय पूर्ण हुआ और अपना वरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से चलो। सेठ जी घबरा गए कि आज ही मैंने सोचा जीवन के आनंद लूंगा, आज मेरा आनंद समाप्त हो गया। सेठ जी ने कहा कि हे धर्मराज, आप 5 करोड़ रुपया ले लो और हमारा 2 दिन आयु को बढ़ा दो। यमराज जी ने कहा मूढ़मती, अरे सठ, ये कागज का टुकड़ा ये केवल धरती पर चलता है, परमात्मा के दरबार में नहीं चलता है। सेठ जी ने कहा कि हे धर्मराज आप एक काम करिए, आप 10 करोड़ रुपया ले लो लेकिन मेरी आयु को बढ़ा दो। सेठ जी ने कहा, यमराज जी ने कहा मूढ़मती, चलते हो कि खींच के आपको लेके जाएं। सेठ जी गुरु भाई गुरु बहना जान गए, कुछ यमराज से कोई बच नहीं सकता। गुरु भाई गुरु बहना, यमराज जी गए और जा करके गुरु भाई गुरु बहना एक कलम और कापी को निकालते हैं। आज यमराज जी से बोले कि हे धर्मराज, मैं तो चल रहा हूँ जरूर, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा। बोले ठीक है लिखो। तो गुरु भाई गुरु बहना गौर करेंगे, सेठ जी ने अपने बेटे के लिए आज उस कलम और कापी पर आज संदेश लिखना चालू किए।
पहली लाइन में लिखे कि अरे मेरे लाल, जीवन में रुपए खूब कमाना, खूब पैसा एकत्रित करो मेरे लाल, लेकिन कभी गांव में, नगर में, कस्बे में, शहर में अगर भगवान की चर्चा लग जाए, शिव चर्चा, राम कथा, भागवत कथा, तो बेटा समय निकाल कर पहुंच जाया करो, क्योंकि दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा। भगवान जितनी आयु दिए हैं उसी आयु में से आप प्रभु के लिए समय निकाल लो, आप गुरु के लिए समय निकाल लो, गुरु कार्य के लिए समय निकाल लो, अन्यथा दोबारा समय प्राप्त नहीं होगा। सेठ जी ने दूसरे लाइन में लिखना शुरू किया, बेटा मैंने जिस रुपए के पीछे पूरा जीवन लगा दिया, जिस रुपए को कमाने के चक्कर में हमने पूरा जीवन लगा दिया मेरे लाल, मैंने उस रुपए से मैंने 2 दिन की आयु नहीं खरीद पाया। गुरु भाई गुरु बहना, यही कह करके सेठ जी ने अपनी कलम और कापी को नीचे रखते हैं और धर्मराज उनके जीवात्मा को लेकर के आज शिवलोक की तरफ चलने लगे, आज उस यमपुरी की तरफ चलने लगे। गुरु भाई गुरु बहना, धन्य हो पार ब्रह्म, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है, काल के मुंह से कोई बच नहीं सकता। गुरु भाई गुरु बहना, इसलिए जो आपको समय मिला है अपने जीवन को अपने कामों में लगाते रहिए और शेष जीवन अपने गुरु के कार्य में लगाओ, जीवन का मार्ग सरल हो जाएगा। गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरी दृष्टांत कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा गुरु भाई गुरु बहना। और फिर मिलते हैं आप सबके बीच में एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी।